रात के सन्नाटे में डूबा सोनगढ़ का वो रास्ता, जहां सूरज ढलते ही परिंदे भी अपना बसेरा बदल लेते हैं। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा राज दफन है जिसने सालों से गांव वालों की रातों की नींद छीन रखी है। लोग इसे लाल फ्रॉक वाली रूह कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। अरे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि आज शहर से जल्दी निकलेंगे। देखो रात के 11 बज गए। अब हमें उस मनहूस शमशान के बगल से गुजरना होगा। अरे जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो कितना अंधेरा हो गया। मैंने कहा था ना कि आज जल्दी निकलेंगे। वो देखो शमशान की दीवारें दिखने लगीं। कहते हैं जो भी वहाँ मुद्द कर देखता है उसके पीछे आफत लग जाती है। चुप कर धापो, अब डरने से क्या होगा। बस दुआ कर कि आज वो लाल फ्रॉक वाली लड़की न दिखे। लोग कहते हैं अगर उसने रास्ता रोक लिया तो फिर घर का कोई सदस्य सलामत नहीं बचता। जल्दी चल और अपनी नजरें नीचे रखना। हे भगवान, बस आज बचा लेना। आज के बाद कभी इतनी देर नहीं करेंगे। जल्दी चल, शमशान पार होते ही दौड़ लगा देंगे। जहाँ एक तरफ गांव अंधविश्वास के साये में था, वहीं शहर के एक छोटे से कमरे में किशन अपनी नई नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह विज्ञान का शिक्षक था और उसे इन बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव, ना सड़क ठीक है ना अस्पताल, और सुना है वहाँ के शमशान में किसी बच्ची की रूह भटकती है। अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग जहाँ मिले वहाँ जाना ही पड़ता है। आप वहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। लोग कहते हैं वहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं। ये भूत प्रेत सब पुराने जमाने की बातें हैं। विज्ञान के युग में इन सब पर यकीन नहीं करते। जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। मैं संभाल लूंगा। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई कमरा ढूंढ लेना। किशन को क्या पता था कि विज्ञान की कसौटियों से परे भी एक दुनिया है। उस रात आसमां बुरी तरह फट पड़ा। ओह, ये बारिश भी अभी होनी थी। पूरा भीग गया हूँ। बारिश से बचने के लिए किशन ने उसी पुराने शमशान की दीवार का सहारा लिया, जिसे गांव वाले मौत का दरवाजा कहते थे। सामने वो पुरानी दीवार कैसी है? चलो वहीं छत के नीचे रुक जाता हूँ। कौन है वहाँ? मुझे बहुत घुटन हो रही है। यहाँ मिट्टी के नीचे बहुत अंधेरा है। क्या आप मेरी माँ को बुला देंगे? बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने मुझे यहीं दबा दिया था साहब। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। किशन के होश उड़ चुके थे, पर उसने भागने के बजाय सच का सामना करने की ठानी। वह सीधा थाने पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सख्त मिजाज आईपीएस विक्रम से हुई। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। वो कोई वहम नहीं था। वो बच्ची वो मदद मांग रही थी। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। रवि जी, शांत हो जाइए। आप जिस लाल फ्रॉक वाली लड़की की बात कर रहे हैं, उसकी फाइल मेरे पास पहले से है। 10 साल पहले मुन्नी नाम की एक बच्ची इसी गांव से गायब हुई थी। गांव वालों को लगा वो मर गई, पर सबूत कभी नहीं मिले। हमें कुछ करना होगा। हवलदार, जीप निकालो और पौधे साथ ले लेना। आज इस शमशान का राज खोदकर ही निकालेंगे। मुन्नी को यहीं दफनाया गया था। जब जमीन का सीना चीरा गया, तो जो सच बाहर आया उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। इन दरिंदों ने एक मासूम को जिंदा दफन कर दिया। आज कानून और कुदरत दोनों इंसाफ करेंगे। शुक्रिया साहब, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। इतने सालों तक यह मासूम यहाँ तड्डजपति रही और हम इसे भूत समझकर डरते रहे। आज इसकी आत्मा को शांति मिलनी ही चाहिए। सालों से जिसे लोग चुड़ैल कहकर डर रहे थे, वो तो बस एक मासूम थी जो अपने घर जाना चाहती थी। जैसे ही किशन ने उस बच्ची को मुखाग्नि दी, शमशान की वो भारी हवा हल्की हो गई। दूर क्षितिज पर किशन ने देखा, वही छोटी बच्ची अब मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाकर विदा किया और एक दिव्य रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई।